फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी की यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म लिमिटेड की। स्टॉक को लेकर दो बुरी खबर निकल कर आई है और एक अच्छी खबर है। तो वो बुरी खबर है, उसका असर हो चुका है और स्टॉक में आज गिरावट है और साथ में बाजार में भी बड़ी गिरावट है और इसका नतीजा है कि स्टॉक में आज दबाव है। काफ़ी दिनों से स्टॉक दबाव में ही चल रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है या फिर स्टॉक में अब गिरावट होगी? तो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है नवंबर का। बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े निकल कर आए। इन आंकड़ों को देखकर आपको अब सोचना होगा कि आपको अपना निवेश बनाए रखना है या फिर इसमें से निकल जाना है या फिर यहाँ से एंट्री बनती है निवेश के लिए। बहुत सारे आंकड़े हैं जो आपको बहुत ज़्यादा चौंका सकते हैं। दूसरी तरफ अब इसको F&O के अंदर फिर से बैन कर दिया गया है क्योंकि 95% के ऊपर की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। तो ये एक निगेटिव न्यूज़ है। दूसरी तरफ आईआरसीटीसी अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रही है और एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, बहुत ही शानदार पॉजिटिव निर्णय, और जिसके दम पे कह सकते हैं कि अब आईआरसीटीसी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। अभी बाजार शुरू है, 12:30 के आसपास का टाइम है। स्टॉक ओपन हुआ 903 पर, हाई बनाई 905 की, लो है 871 का और अभी स्टॉक 879 पर करीब 2.72% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। अगर BSE की बात करें तो अभी करीब 7,98,000 का वॉल्यूम हो चुका है। सामने 4,40,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 55.21% है। अगर NSE की बात करें तो 43,37,000 का वॉल्यूम हुआ है। सामने 19,70,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 45.42% है। तो दोनों एक्सचेंज में ठीक ठाक काम हो रहा है। यहाँ पे बायर से ज़्यादा सेलर बहुत ज़्यादा है, यानी बायर करीब 4,19,000 है तो सामने सेलर 8,49,000 है। यानी बायर से सेलर दुगुने, और इसीलिए कह सकता हूँ कि यहाँ पे और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है। एक बार इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 1 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। कल इसका शानदार 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। आज 54 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ है। तो वॉल्यूम कम है आज थोड़ा सा, और इसके पीछे वजह दबाव है और साथ में इसको F&O में बैन कर दिया गया है। तो आज जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है गुरुवार की, उसमें करीब 6 स्टॉक है जिनको F&O में आज बैन कर दिया गया है, जिनमें सन टीवी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी जिसको भेल कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम जिसको हम नाल्को कहते हैं, और साथ में आईआरसीटीसी। इनको आज बैन कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने अपनी लिमिट को क्रॉस कर लिया है। तो अब F&O में इसमें काम नहीं हो पाएगा और इसका भी एक थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट देखने को हमें मिलता ज़रूर है, क्योंकि एक बैन शब्द ही है जो बहुत ज़्यादा बुरा कहा जाता है हमेशा। दूसरी तरफ जो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया है, वहाँ पे सबसे बड़ी जो आज चौंकाने वाली बात निकल कर आई है कि जो सिंगापुर गवर्नमेंट ने अपनी जो होल्डिंग थी 1.36% वो रिड्यूस कर दी है। और फिलहाल जो 30 सितंबर के जो डाटा में उनकी होल्डिंग सामने दिख रही थी, लेकिन अब जो नया हमारा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न सामने निकल के आ रहा है वहाँ पे उनकी होल्डिंग नहीं दिख रही है और ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात निकल गई है। यानी उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। और दूसरी तरफ जो 2 लाख से ज़्यादा के जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर है उन्होंने अपनी होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, यानी पहले 14.17% थी, अब वो बढ़कर 20.80% हो गई है। और दूसरी तरफ जो बड़े फंड हाउस है उनकी होल्डिंग भी काफ़ी कम हो चुकी है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कम किया है, FI ने अपनी होल्डिंग कम कर ली है। तो यहाँ पे सिर्फ अब रिटेल इन्वेस्टर है जो अब बचे हुए हैं, बाकी सबने अपना अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है LIC की फ़िलहाल 2.11% जुलाई और सितंबर के पीरियड में है। और यहाँ पे दूसरी तरफ अगर देखें तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे लगातार अपनी होल्डिंग कम की है, यानी Q1 के दरमियान म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 7.28% थी, जो Q2 में घट के 4.78% रह गई थी, और अब फिलहाल नवंबर में उनकी होल्डिंग मात्र 4.09% रह गई है। तो लगातार वो अपनी होल्डिंग घटा रहे। म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे, काफ़ी अच्छी तेज़ी बन चुकी थी और आपको पता है वो इन्वेस्टमेंट ही प्रॉफिट के लिए करते हैं, तो अब तो उनको प्रॉफिट बुक करना ही होगा। बहुत अच्छी तेज़ी ऑलरेडी बन चुकी है। अगर हम बात करें फॉरेन पोर्टफोलियो की यानी FII की, तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग कम करती लगातार की है कम, यानी Q1 के दरमियान की होल्डिंग 8.07% थी, Q2 में वो घट के 7.81% हो गई थी, और इस बार उनकी होल्डिंग मात्र 5.69% रह गई है। तो काफ़ी उनकी होल्डिंग घट चुकी है FI की भी। यहाँ पे निवेश लगातार कम हो रहा है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये मामला सब बिगड़ा था
जब गवर्नमेंट की तरफ से यानी रेलवे मिनिस्ट्री ने इनको कहा था कि आप अपनी कन्वीनियंस फीस में हमको भी 50% का हिस्सेदार बना दें, और इस न्यूज़ ने पूरे शेयर को क्रैश कर दिया था। और वहीं पर ये जो बड़े फंड हाउस हैं उनकी होल्डिंग ऑलरेडी कम हो गई थी, क्योंकि शेयर की प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे आ गई थी। यानी 914 से स्टॉक गिर के 650 पर आ गया था, और उस समय लगभग इनकी होल्डिंग बड़े फंड हाउस ने अपनी कम कर लिया। उसके बाद में नया निवेश उनका फिर से यहाँ पर नहीं बना है। अब जो है सबसे एक अच्छी खबर निकल कर आई है, बहुत ही पॉजिटिव खबर है, जिसका इफेक्ट हमें देखने को आगे मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू इससे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में भारतीय रेल ने अपने पहले पॉड होटल की शुरुआत कर दी है। इस छोटे पॉड होटल में लोग अपनी यात्रा के बाद थकान महसूस करने के चलते करीब 12 से लेकर 24 घंटे यानी एक से लेकर दिन या एक रात के लिए आराम कर सकते हैं। मुंबई सेंट्रल की इस इमारत की पहली मंजिल पर इस पॉड होटल को कैप्सूल के रूप में बनाया गया है, जिसमें 48 कमरे अलग अलग हैं, और रेलवे के डोरमेंट्री का एक आधुनिक रूप इसमें पेश किया गया है। और अलग अलग इसमें कैटेगरी बनाई गई, जिनके हिसाब से इनका अलग अलग किराया होगा। तो क्लासिक पॉड है 30, और प्राइवेट पॉड 10 बनाए गए, और लेडीज़ पॉड 7 बनाए गए। तो इस तरह से ये जो पॉड के अलग अलग श्रेणी के हिसाब से उनकी जो है पैसे भी अलग अलग होंगे, उनका जो रेंट होगा वो, और अलग से जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए अलग से पॉड भी बनाए गए। प्राइवेट पॉड में कमरे के भीतर निजी स्थान भी होगा, और इस तरह से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलने वाली है लोगों को। तो पॉड होटल करीब 3000 वर्ग फुट में बनाया गया है। आईआरसीटीसी ने ओपन टेंडर के आधार पर 9 साल के लिए पॉड कॉन्सेप्ट रिटायरिंग रूम की स्थापना की है, और ये इसको संचालन के लिए ठेका दे दिया है। इस आधुनिक पॉड होटल में मुफ्त में आपको वाईफाई की फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, टॉयलेट फैसिलिटीज़ सारी होगी, उसमें शॉवर रूम होगा, वॉशरूम होगा, अंदर सेटेलाइट टीवी होगा। एक तरह से ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आरामदायक एक रूम बन सकता है, लेकिन ये होगा कैप्सूल के जैसा। तो यहाँ पे जो किराया निकल के आ रहा है वो करीब 12 आवर्स के लिए करीब 999 रुपीज़ होंगे, और 24 आवर्स के लिए 1999 रुपीज़ आपको देने होंगे। तो ये किराया जो काफ़ी कम है दूसरी बड़ी होटलों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटी दी जा रही है वो बहुत ही शानदार है, आला दर्जे की, यानी एक 5 स्टार होटल के बराबर आपको सुविधा यहाँ पे मिलेगी। इसमें बात ये होगी कि आपको बिस्तर जो होंगे छोटे आकार के होंगे, क्योंकि इसको कैप्सूल के रूप में बनाया गया है, और आपको कम प्राइस में अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी, और इसीलिए इसको कैप्सूल होटल कहते हैं। और ये जो कंसेप्ट है ये हिट हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग जब आते हैं रेस्ट करना चाहते हैं अपने नए फिर से अगले ट्रैवल्स के लिए जाने के लिए, तो यहाँ पे ये जो इनका कॉन्सेप्ट है इनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। तो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। अगर हम इसके प्रदर्शन को देखें तो 267 इसका 52 वीक का लो है, 1279 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 880 पर है, काफ़ी ज़्यादा दबाव है स्टॉक। लेकिन इन्होंने जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट पेश किया बहुत ही बेहतरीन था। रेवेन्यू इनका 404.94 करोड़ रुपीज़ निकल कर आया है, जहाँ पे 357.25% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली है। नेट इनकम 158.57 करोड़ रुपीज़ की है, तो 358.9% की शानदार बढ़त देखने को मिली हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डायलूटेड ईपीएस 1.98 का है, तो 382.93% की शानदार बढ़त देखने को मिली हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट मार्जिन 39.16% का है, तो 6.27% की यहाँ पर भी हमें बढ़त देखने को मिली है। और अब बिजनेस इनका और तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि अब इनका जो कैटरिंग का बिजनेस है वो पूरे जोर से शुरू हो चुका है। साथ में अब इनका जो रेलवे नीर का बिजनेस है वो भी तेज़ी से चलेगा, क्योंकि पूरी तरह से पूर्ण क्षमता के साथ में ट्रेनें शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ जो ऑनलाइन टिकट बिजनेस है अब वो रुकने वाला नहीं, क्योंकि लोगों को उसका जो बेनिफिट था वो अब मिलने लगा है। लोगों को समझ में आ चुका है कोविड के बाद में कि ऑनलाइन टिकट बुक करने में बहुत ज़्यादा आसानी है, और इसी वजह से अब वो बिजनेस भी तेज़ी से बढ़ेगा, जो पहले ऑफलाइन बिजनेस ज़्यादा चलता था। तो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ में है। ये फिलहाल 81% बाय की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। तो यहाँ पे लोग अभी भी इसको लेना पसंद कर रहे हैं। इसके पिवट लेवल को अगर हम चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 892 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 882 का है, और जो थर्ड सपोर्ट है वो 864 का है। ऊपर की तरफ स्टॉक अगर मूव करेगा तो जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 921 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 939 का है, और थर्ड टारगेट 950 का है। तो फिलहाल ये टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात अब ये पूरे जो मैटर के अंदर में समझ में आ रही है कि अब रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे अपना निवेश बना रहे, लेकिन दूसरे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब वहाँ से वो दूसरे स्टॉक के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे रिटेल निवेशक के भरोसे भी स्टॉक में तेज़ी तो बन सकती है, क्योंकि कंपनी अपना रिवेन्यू लगातार बढ़ा रही है। तो आप अपना निवेश बनाए रखें, कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन इस समय आपको थोड़ा सा दबाव यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरह शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आया है
उससे थोड़ा सा माहौल तो मायूस बना है, क्योंकि यहाँ पे एफआई की होल्डिंग कम हो चुकी है, म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग घटा दी है, सिंगापुर गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग घटा दी है। तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, स्टॉक थोड़ा और नीचे भी जा सकता है। अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं किया तो थोड़ा सा वेट कर ले, स्टॉक आपको और नीचे मिलेगा, तब आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। और फ्रेश एंट्री अभी फिलहाल ना करें, लेकिन जिसने भी निवेश किया है वो बनाए रखें। निचले लेवल पे मिले तो आप और थोड़ी खरीदारी करें, आने वाले समय में स्टॉक फिर से डेफिनेटली 4 डिजिट में जाएगा और ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है, क्योंकि कंपनी का जो कामकाज है वो और बढ़ने वाला, जैसे Q3 का रिजल्ट पेश होगा वो और भी बेहतरीन आ सकता है। तो अपना निवेश बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।